तो जैसा कि हम देखते ही हैं, हमारे इस भारत भूमि पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई पारिवारिक है, जैसे किसी का जन्मदिन ही मना रहे हैं, और भी तरह तरह के आयोजन परिवार के अंदर चलते ही रहते हैं। फिर कुछ सामाजिक हैं, जैसे रामनवमी है, महावीर जयंती है, कृष्ण जन्माष्टमी है। इस तरह से ये सामाजिक त्यौहार होते हैं। और कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि। इस तरह से ये 3 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि गणपति उत्सव चल रहा है, बराबर। तो गणपति उत्सव वैसे ये पर्व सामाजिक तो नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला पर्व है और करीबन पूरे देश में ही इसको मनाया जाता है। तो गणपति उत्सव, हालांकि ये बहुत अच्छी परंपरा डाली गई थी, सभी को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसका आयोजन शुरू किया गया था। लेकिन जैसा कि हर चीज़ में विसंगतियां समय के अनुसार धीरे धीरे आ जाती है, तो इसमें भी हम बहुत सारी विसंगतियां आती हुई देखते ही हैं। तो आज हम गणपति के ऊपर ही विचार करेंगे। गणपति ये एक प्रतीकात्मक ज़्यादा है। वो गणपति थे नहीं थे, किसके पुत्र थे, किसके बेटे थे, इसका कोई ज़्यादा हम विचार नहीं करेंगे। हम सिर्फ गणपति के ऊपर ही विचार करेंगे, वो क्या थे। तो गणपति को जैसे हम एक मूर्ति के रूप में देखते हैं कि गणपति वैसे तो इंसान के रूप में है, लेकिन उसकी गर्दन, ये हाथी का चेहरा है ना। इतिहास में भी बताते ही हैं कि भाई भगवान शंकर ने उनकी गर्दन काट दी और हाथी का, ये बातें तो हम नहीं लेंगे, है ना। लेकिन गणपति की आंखें छोटी हैं। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूँ कि हमें गणपति से क्या सीख लेनी चाहिए, है ना। सिर्फ गणपति को बैठा दिया और पिक्चर के गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब मज़े उड़ा रहे हैं, ऊपर गणपति बैठा, नीचे पत्ते खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये बातें तो हम गौण ही रखें। लेकिन गणपति की आंखें छोटी आंखें, ये दूरदृष्टि का प्रतीक होता है। शरीर इतना बड़ा, लेकिन आंखें छोटी। शरीर के हिसाब से आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आंखें छोटी छोटी हैं। तो वो दूरदृष्टि का प्रतीक है। यानी गणपति से हमें ये एक शिक्षा लेने की ज़रूरत कि हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए, आगे तक की सोच करके चलनी चाहिए। आगे आज ये कार्य हम कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, ये बातें हमें सोच करके आगे चलनी चाहिए। ये हमारे गणपति जी की सीख है। और दूसरी सीख हम देखते हैं कि गणपति जी की नाक बहुत लंबी है। अब नाक लंबी किसकी होती है? नाक लंबी होने का मतलब इज्जतदार। अब जो बेइज्जती के काम करता है, गंदे काम करता है, उसको कहते हैं ये तो नकटा है, इसको कुछ नहीं लगता, इसको शर्म लिहाज है ही नहीं। तो जो गलत काम करता है उसको नकटा कहा जाता है, और जो इज्जत के काम करता है, भलाई के काम करता है, ऐसे व्यक्ति को नाक लंबी ही होती है। यानी इज्जत, यह नाक प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, इसके बिना जिंदगी बेबाक है।
पीछे से ना इसे कोई काट ले, इसलिए ठीक दोनों आँखों के बीच में नाक है। ये दो पहरेदार हैं इसके। इसकी कीमत इतनी है कि इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी जिंदगी का ढांचा टिका हुआ है ना। तो जिस कार्य से लोग कहें कि नकटा है, तो नाक होते हुए भी वो नाक कटी हुई जैसी बात हो जाती है। तो गणपति जी के लंबे नाक से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये हमें प्रतिष्ठा के काम करने चाहिए, इज्जत के काम करने चाहिए। और गणपति जी का सिर बहुत बड़ा, आंखें छोटी, सिर बड़ा, यानी सिर बड़ा होने का मतलब एक बड़ी सोच लेकर के चलना चाहिए। खाया पिया करो आनंद, दुख भरेगा परमानंद। लोगों की ऐसी एक सोच बन जाती है। नहीं, अगर हम दुख का काम करेंगे तो दुख भी भरना ही पड़ेगा। आनंद लेकर के सुख की कामना नहीं की जा सकती। तो बड़ी सोच लेकर के चलना, खा लिया और अपना हो गया मस्त काम, ऐसा नहीं। गणपति जी के कान कितने बड़े हैं, इतने बड़े कान तो किसी के भी है ही नहीं। तो गणपति जी के कान का बड़ा होने का मतलब कि हमें महापुरुषों की वाणी, किसी दारूड़े की वाणी नहीं, शराबी कबाबी जुआरी व्यभिचारी ऐसे लोगों की वाणी अपने कान के अंदर मत पड़ने दो। और कान में पड़ गई तो एक कान में पड़ी कि दूसरे से निकाल दो, भगवान ने दो कान दिए। लेकिन महापुरुषों की वाणी जो हमें जीवन का रास्ता दिखाती है, कल्याण का रास्ता प्रशस्त करती है, ऐसी वाणी हमें दोनों कानों से सुनना चाहिए और दोनों कानों से सुन करके हृदयंगम करनी चाहिए। तो इस तरह से ये कान बड़े होने का हमारा गणपति जी का प्रतीक है। आज हम प्रतीकात्मक गणपति की चर्चा कर रहे हैं। हम शिव जी के पुत्र की चर्चा नहीं, गणपति जी के प्रतीक की चर्चा कर रहे हैं। तो गणपति जी का पेट बड़ा है। अब पेट बड़ा है तो पेट बड़ा होने का मतलब कि आदमी इतना हर बात को हजम करने लायक, प्रशंसा हुई, प्रशंसा को भी, किसी ने बुराई करी उसको भी, उसको हजम करने की ताकत जिसमें होती है, उसका मतलब होता है पेट बड़ा होना, है ना। हम खुशी में फूल जाते, दुख में रोने लग जाते हैं। ना दुख में रोना है, ना खुशियों में, सुख में हमें नाचने गाने लगना है। तो इस तरह से हर स्थिति परिस्थिति में हम एक समान भाव से स्थिर रह करके चल सकें, तो हम गणपति के सही मायने में पुजारी हो जाते हैं। हम उनकी आराधना साधना कर सकते हैं। ऐसे ही गणपति की आज हमें आवश्यकता है और उनकी पूजा हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए।